अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के दरमियान जो भी टेंशन इस वक्त चल रही है या जंग का जो भी माहौल बना है, इसका फॉरेक्स मार्केट पे क्या असर हो सकता है। याद रखिएगा, जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग या टेंशन बढ़ती है तो उसे हम जियोपॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल रिस्क। ये इसका मतलब ही होता है कि दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी चल रही है तो उसके जो भी इम्पैक्ट होते हैं आप उसको फॉरेक्स मार्केट में किस तरह देखते हैं, अभी मैं आपको ये समझा दूंगा। जब दो मुल्कों के दरमियान जंग या टेंशन बढ़ती है तो उसे हम जियोपॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ये रिस्क डायरेक्टली इन्वेस्टर की सोच को इफेक्ट करता है, ठीक है। लोग फिर सेफ एसेट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उनको जाहिर है अपना पैसा बचाने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए जहां पे वो अपने पैसे को सेव कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉलर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। याद रखिएगा, डॉलर एक सेफ हेवन करेंसी मानी जाती है, ठीक है। डॉलर को सेफ करेंसी के तौर पे लोग देखते हैं, जिस वजह से ज्यादातर चांस हैं कि डॉलर किसी भी दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी की वजह से या जंग की वजह से हमेशा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर जंग अमेरिका को भी इन्वॉल्व करे, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान इस वक्त अमेरिका को भी कह रहा है कि आपने ये सब किया है, तो जाहिर है इनडायरेक्टली अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है। आप सब, बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अमेरिका भी इसमें अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, जो भी ये कशीदगी चल रही है, तो इसमें फिर ये होता है कि जो क्रूड ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है इससे तो उससे क्या होता है कि यूएस इकोनॉमी पे प्रेशर आ सकता है। अब यूएस इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा तो आप जानते हैं कि फिर डॉलर जो है वीक भी हो सकता है। तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स में शॉर्ट टाइम के लिए आपको बुलिशनेस जरूर दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म एक अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी दोनों तरह से आपने तैयार रहना है। इसीलिए फंडामेंटल चीजें देखना जरूरी होती हैं ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट क्या करने जा रही है। अब हम अगर गोल्ड की बात करें तो आप जानते हैं कि गोल्ड जो है हमेशा से एक सेफ एसेट माना जाता है, ठीक है। चाहे कोई जंग हो, कोई भी दुनिया में टेंशन आए, मसला आए, ज्यादातर जो 80-90% इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा से सेफ है। जब भी कोई टेंशन आएगी आपने 95% तक यही सोचना है कि गोल्ड बुलिश होगा, ठीक है। तो गोल्ड को आपने बाय में ट्रेड करना है। कभी भी आप ये सेल वगैरह, ये जो लोग आजकल आपको बता रहे होते हैं सेल कर दो, नहीं, गोल्ड एक भाई सेफ एसेट है। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादातर टेंशन के माहौल के अंदर अपने आप को शिफ्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, और गोल्ड ज्यादातर बुलिश होता है, ठीक है। जब भी बड़ी कोई टेंशन आती है दुनिया के अंदर तो याद रखना गोल्ड बुलिश होगा। ये चीज आप मेरी याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी मार्केट को जज करने में, ठीक है। जंग या टेंशन बढ़ने पर इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, जिससे एक प्राइस तेजी से ऊपर जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि एक दो दिनों में गोल्ड ने कितनी अच्छी प्राइस को जो है ना पंप किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए कि गोल्ड हमेशा से एक सेफ एसेट है और ये बढ़ेगा, ये ऊपर ही जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। करेंसी पेयर्स की बात कर लेते हैं, जिसका यूरो हो गया, जेपीवाई हो गया, जीबीपी हो गया, ठीक है। सबसे पहले जापानीज येन की बात करते हैं, जेपीवाई। ये भी एक सेफ करेंसी मानी जाती है, इसीलिए ये भी आपको टेंशन के माहौल में, जंग के माहौल में स्ट्रांग होती हुई देखेगी। लेकिन यूरो और जीबीपी जैसी करेंसी की अगर बात करें तो इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये यूरोप रीजन से रिलेट करती है, ठीक है। तो इनको भी इनडायरेक्टली, यूरोप की कोई जंग होती है तो उसके अंदर इनको भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो यूरो और जीबीपी जैसी जो करेंसी या इससे रिलेटेड जो करेंसीज हैं वो सब इफेक्ट हो सकती हैं। यानी डॉलर स्ट्रांग होगा तो डॉलर के साथ अगर आप यूरो को लगाएंगे तो यूरो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा, ठीक है। अब डॉलर के साथ अगर आप जीबीपी को लगाते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी का पेयर है, तो ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा तो जाहिर ऑटोमेटिक ये जो करेंसी है, ये यूरोपियन जो रीजन के हिसाब से ये नीचे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। ऑयल इंपोर्टिंग करेंसी की अगर बात करें, जैसे INR और PKR, इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें, आप जानते हैं कि दोनों मुल्क बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जब जंग लगती है, इस तरह का कोई माहौल होता है, ऐसे मुल्क की जंग लग जाए जो ऑयल से रिलेटेड हो, जैसे ईरान ऑयल है ईरान के पास, ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल के प्राइस भी इफेक्ट होते हैं और बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब जब ऑयल के प्राइसेस तेजी से ऊपर जाएंगे तो मेरे भाई जो इंपोर्ट करने वाली करेंसी कंट्रीज हैं, INR हो गई, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, जब ये इंपोर्ट करते हैं क्योंकि बाहर से लेके यूज करते हैं, तो भाई ऑटोमेटिक जो है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। बट हमारा इससे फॉरेक्स के अंदर कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरनेशनली देखना है। तो हमें ऑयल की प्राइसेस भी काफी बुलिश देखने को मिलेंगी। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ऑयल भी काफी अच्छा पंप किया, ठीक है। जैसा आप जानते हैं, ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है इसकी वजह से, ठीक है, और ऑयल की प्राइसेस भी आपने बढ़ती हुई देखी हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो इन्फ्लेशन पर पड़ता है, ठीक है, और फिर सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी चेंज हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट जो है आपको ऑयल की भी बुलिश जाती हुई दिख सकती है। अब मैं आपको टोटल एक समरी बता देता हूँ ताकि आपको एक इनडायरेक्टली ये भी पता चल जाए कि कौन सी करेंसी किस तरफ जा सकती है। तो डॉलर की सबसे पहले बात करें तो डॉलर शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपको दिख सकता है। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक सेफ हेवन होने की वजह से लाइकली बुलिश ही रहेगा, ठीक है, तो आपने इसको बुलिश देखना है।
JPY और फ्रांस की जो करेंसी है CHF भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग करेंसीज मानी जाती हैं, ठीक है। जो भी टेंशन होगी तो ये बुलिश होंगी। ऑयल प्राइसेस और मिडल ईस्ट की जो करेंसी हाई वोलेटाइल हो सकती है। ऑयल यानी ऊपर भी जा सकता है, वार सिचुएशन के अंदर नीचे भी आ सकता है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये वक्त हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का है, ठीक है। आप हाई रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को फंडामेंटल को गौर से देखना है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो इस वक्त सिर्फ टेक्निकल्स नहीं बल्कि आप फंडामेंटल पर भी फोकस करें, अपना कैपिटल सेव रखें और न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है इन दिनों। इसके अलावा आप ट्रेड मत कीजिएगा, अपने जो पोर्टफोलियो उसको रिस्क पे मत लगाइएगा। सोच समझ के आपने ट्रेड करनी है ताकि आपको मेजर लॉसेस का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी फंडामेंटल सिचुएशन समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है, और शेयर करें ताकि लोगों तक भी इस तरह की एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल सिचुएशन के एतबार से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पावरफुल वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।